भगवान शिव और अर्जुन के युद्ध की कथा जरूर पढ़ी होगी, लेकिन ये युद्ध क्यों हुआ था, ये हम आज के इस एपिसोड में बताएंगे। महाभारत से पहले शिव और अर्जुन के बीच का युद्ध इतना भयंकर हुआ था कि देवता भी चिंतित हो उठे थे। इस युद्ध के बाद ही शिव ने अर्जुन को पाशुपात नामक एक ऐसा अस्त्र दिया था जो मन की गति से चलता था। आइए आपको हम इस चैनल पर अर्जुन और शिव के युद्ध की पूरी कहानी बताते हैं। महाभारत काल में जब ये तय हो गया कि युद्ध अब होकर ही रहेगा, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से सभी देवी देवताओं की आराधना करके दिव्य अस्त्र शस्त्र हासिल करने को कहा। कृष्ण ने ही बताया कि भगवान शिव के पास सबसे घातक पाशुपात अस्त्र है। उसे हासिल करना महाभारत जीतने के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये युद्ध कोई मामूली युद्ध नहीं है। इसके बाद अर्जुन भगवान शिव के सबसे घातक अस्त्र प्राप्त करने में जुट गए, लेकिन इस अस्त्र को प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए सर्वप्रथम अर्जुन ने इंद्र को प्रसन्न किया, क्योंकि कहा जाता है कि अर्जुन इंद्र के ही पुत्र थे। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर पहुंच गए और तपस्या आरंभ कर दी। तब इंद्र ने अर्जुन को शिवजी को प्रसन्न करने का उपाय बताया। अर्जुन ने फिर तपस्या प्रारंभ की। कई दिनों की तपस्या के बाद जब माता पार्वती को पता चला कि अर्जुन तपस्या कर रहा है, तब उन्होंने महादेव से इस बारे में पूछा। महादेव ने पार्वती को बताया कि अर्जुन महाभारत में जीत के लिए पाशुपात अस्त्र चाहता है। पार्वती ने कहा कि जब आप तपस्या से प्रसन्न हैं, तो अर्जुन को ये अस्त्र दे दीजिए। कथा के मुताबिक शिव अस्त्र तो देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले अर्जुन की वो परीक्षा लेना चाहते थे। इधर अर्जुन की तपस्या जंगल के किनारे चल रही थी। तभी वहां पर मूक नामक एक असुर जंगली सूकर का रूप धारण करके आ गया और तपस्या में बाधा पहुंचाने लगा। अर्जुन ने उसे भगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सूकर अर्जुन को ही मारने के लिए हमला करने लगा। तब अर्जुन ने उस सूकर को मारने का निर्णय लिया। सूकर को मारने के लिए अर्जुन ने बाण चलाया और सूकर की मौत हो गई। अर्जुन के बाण के साथ ही सूकर को एक और बाण लगा था। जैसे ही अर्जुन सूकर के पास पहुंचे, वहां एक वनवासी आ गया। वनवासी ने कहा, ये मेरा शिकार है। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गए और वनवासी से कहा कि इस सूकर पर अधिकार प्राप्त करने के लिए पहले मुझसे युद्ध करना होगा। वनवासी तैयार हो गए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। वनवासी और अर्जुन में हुए इस युद्ध में अर्जुन ने अपने धनुष से वनवासी पर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन वनवासी को अर्जुन का एक भी बाण नहीं लगा। अर्जुन हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। आज तक उनके बाणों से कोई नहीं बच सका है। युद्ध में जीत और हार तय नहीं हो पा रही थी। तब अर्जुन ने वनवासी से विश्राम के लिए थोड़ा समय मांगा और मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगे। फूल तोड़कर लाए और उसकी माला गुथकर शिवलिंग पर चढ़ा दी। माला चढ़ाने के कुछ ही समय बाद गायब हो गई और सिर उठाकर देखा तो वो माला वनवासी के गले में पड़ी दिखी। अर्जुन को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें लग गया कि जिनकी वो पूजा कर रहे हैं, वो शिव तो उनके सामने हैं। अर्जुन वनवासी के चरणों में गिर गए और तब अर्जुन ने भगवान शिव की स्तुति की। अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अर्जुन को अपना पाशुपात अस्त्र प्रदान किया। इसके बाद अर्जुन देवराज इंद्र के पास गए और उनसे भी कई दिव्यास्त्र प्राप्त किए। कथा के मुताबिक अर्जुन कई दिनों तक इंद्र के महल में रहे। इस अस्त्र के बारे में कहा जाता है कि ये शिव का ऐसा अस्त्र है जो आंख, दिल और शब्दों से भी नियंत्रित किया जा सकता था। कुछ विद्वानों का मत है कि अर्जुन ने पाशुपात अस्त्र का प्रयोग जयद्रथ को मारने के लिए किया था।